बचपन के बारे में बताएं, पढ़ाई में कैसे थे आप, आपके भाई कैसे थे, क्योंकि अब उनका जिक्र हुआ है तो उनका भी थोड़ा करते चलेंगे। देखिए, पढ़ाई में अम्मा हेडमिस्ट्रेस थी तो किसी बात की टेंशन नहीं होती थी। अच्छा। पढ़ लिख लिए जाते थे, लेकिन शुरू से रहा जहन कारोबार का। हाँ। मतलब मुझे याद है कि मैं 7 क्लास में था तो मुझे ये पता था कि 7 बजे के बाद मुझे इस काम में लगना है। हालांकि वालिद हमारे एयरपोर्ट मैनेजर थे, सरकारी गाड़ी थी, वालिदा हमारी हेडमिस्ट्रेस थी, लेकिन एक जहन था कि बस हमने बिजनेस करना है। अब किस लेवल पे करना है उस वक्त कोई इतना बड़ा ख्वाब नहीं था। उस वक्त के लिहाज से सोच अलग थी। फिर जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता गैदरिंग चेंज होती है, आपकी सोच चेंज होती है, फिर आइडियाज आते हैं, फिर आप दूसरे को देख रहे होते हैं। मतलब हम अगर बिल्डर लाइन की अगर हम मिसाल लें तो हम महमूद खान साहब का जिक्र जरूर करेंगे। अच्छा। कि महमूद खान साहब स्टार मार्केटिंग के जो एमडी हैं, वो हमें इस फील्ड में लेके आए। अच्छा। और उनको देखते हुए हमने इस फील्ड को चुना। उन्होंने हमारी हेल्प भी बहुत की, बहुत सारी जगहों पे हमें टोका, बहुत सारी जगहों पे हमें चीज़ों में बताया। मतलब मैं बहुत करीब रहा महमूद खान साहब के। अच्छा। उनसे मैंने चीज़ें बहुत सीखी। अच्छा, वैसे आपके फादर किस नेचर के इंसान थे? बहुत जॉली किस्म के थे या मतलब जॉली थे? नहीं, सख्त थे। हाँ। जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट मैनेजर, उसका एक अपना मिजाज होता था, तो वो उस लिहाज से बहुत सख्त रहते थे। लेकिन हमें खुली छूट थी। अच्छा। हमें पढ़ाई के लिहाज से खुली छूट थी, खेलों के लिहाज से खुली छूट थी। कहीं जाना आना हो तो वो मना नहीं करते थे। वो कहते थे यार ठीक है। मतलब हम गवादर, मेरी उस वक्त उम्र थी 20-22 साल। अच्छा। फैसल भाई की उम्र थी 30 साल। तो वालिद को किसी ने कहा कि यार बलोचिस्तान के हालात खराब है, तुमने अपने दोनों बेटे दे दिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहां गवादर में रहूं, जितनी अच्छी बलोच कौम है दूसरी कौम नहीं है, बस ये उनके साथ गलत ना करें, वो इनके साथ गलत नहीं करेंगे। तो जो वो बात हमारे वालिद की थी ना कि तुम दूसरे के साथ गलत नहीं करो तो तुम्हारे साथ भी कोई गलत नहीं करेगा। तो वो बात हकीकत है। हमने हर कौम के साथ काम किया, हर स्पीकिंग के साथ हमने काम किया और अच्छा काम किया। मतलब आप किसी से भी बिना एहसान का पूछें तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे डिफॉल्टर हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। लेट सवेर जरूर हुआ। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि ये इस तरह की नेचर है। और आपकी जो वालदा थी वो हमारी थोड़ी सख्त मिजाज थी। वो पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी हमें थोड़ा सा बांध के रखती थी। अच्छा। और उससे हमें फायदा हुआ। उस वक्त तो हमें लगता था कि वो रहा, लेकिन वो मिलनसार बहुत थी। अच्छा। हमें घुमाना फिराना, ले जाना, फैमिली में सबसे मिलवाना, वो उनका एक बड़ा किरदार रहा है। अच्छा, वैसे जैसे आपने कहा कि पढ़ाई के हिसाब से मैंने पूछा आपसे, वैसे हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, तो पहले तो जो भले बिजनेसमैन ही बने लेकिन पहले पढ़ लिख ले। तो कभी मार पड़ी किसी भी बात पे, अम्मा से या अब्बा से? कभी भी नहीं। ये हमें बड़ा, हम वो कहते हैं कि वालिदैन ने डांटा जरूर। हाँ। लेकिन हमें बात नहीं पड़ी। इसी तरीके से हम अपने बच्चों के बारे में भी ये कहते हैं। अच्छा। तो हमने डांटा आपने भी वही, मतलब ये अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में हमें अल्लाह ने बड़ा अच्छा औलादे दी। हम अच्छी औलाद थे तो हमें भी अच्छी औलादें मिली कि ये नौबत नहीं आई हमें। सही बात है। अच्छा, जैसे फैमिलीज होती हैं ना, एक घूमने फिरने की भी शौकीन होती हैं कि वीकेंड पे चले गए, या उनके बच्चे भी, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर माँ बाप ज़्यादा बिजी होते हैं तो बच्चे भी थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार बाप हमारा टाइम नहीं दे रहा, अम्मा टाइम नहीं दे रही। तो इस तरह का जो घर का आपका माहौल है, वीकेंड वगैरह पे जाते हैं आप अपने बच्चों के साथ, या जाते थे? अब तो आपके ज़ाहिर से बच्चे बड़े हो गए, तो कैसे बच्चों के साथ कैसे रहे हैं आप? नहीं, मसरूफियत की वजह से पहले तो इतनी नहीं होती थी। पहले तो हमारा एक स्ट्रगल टाइम रहा कि हमने अपने काम को सेट करें, बच्चों को तालीम में कराएं, तो इतना हमारा घूमना फिरना नहीं होता था। गवादर जब हम जाते थे तो उसी को हम एंजॉय करते थे। बच्चों को ले गए, उन्होंने एंजॉय कर लिया। ये हमने कोई 11-12 साल गवादर को हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। जब काम सेट हुआ, चीजें सेट हुई, बच्चे पढ़ाई की तरफ आए, तो फिर हमने ये हुआ कि भाई अब हमें जगह जगह घूमना भी चाहिए। तो ये एक नेचर है कि आप जिस हम काम में हम लगे हुए, अगर हम 3-4 महीने बाद कोई 2-4 दिन का ट्रिप ना करें तो ये हमारी सेहत के लिए भी खराब होती है। बिल्कुल, इससे, क्योंकि हर वक्त काम काम काम, तो फिर वो बंदा भी वो हो जाते हैं। सो बहरहाल सर, बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बातें थी जो आपसे लोगों को पता चली कि किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या जिनके माइंड में ये था कि नहीं बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तो आपको ये मतलब ताकि क्लियर थी वो सर गाल कही तो जंहिं के पैसा भी खणी आया
पर उन्हनि जो लक न हुयो त या हुननि खे करणु कोन आयो बिज़नेस त हू न करे सघिया, ऐं जिन वटि वरी पैसा कोन हुया, के वसाइल कोन हुया, पोइ बि हू अॼु अलाए कहिड़ी कहिड़ी मंज़िल ते वेठा आहिनि। सो उहो ई ॻाल्हि आहे त बिज़नेस में सर चयो त तव्हां रिस्क खणणु ज़रूरी आहे। ॿियो तव्हांजो नसीबु आहे। ॿियो इहो स्पेशली ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयसि त नियत साफ़, उहो ई चवंदा आहिनि नियत साफ़ मंजिल आसान। आपने ये बहुत अच्छी बात करी थी। सर टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारे जो हाजरीन और नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप तो दे सकते हैं। मैं तो अपने फील्ड के मुतालिक ही मैसेज दूंगा कि लोग डरते हैं प्लॉटिंग के लिए, हाँ, और इन्वेस्टमेंट के लिए कि उनके एक सवालात होते हैं। हम ये मैसेज देते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आए, चीजों को देखें, विजिट करें, डॉक्यूमेंटेशन देखें, ये उनका हक है। बिल्डर से वो पूछें जो उनके माइंड में है, और ये हमारा हक है कि हम उनको चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर लेके बताएं, ताकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। बिल्कुल, चाहे हमसे लें या किसी से भी लें, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के चीजों को विजिट करें। हमारे बहुत से बिल्डर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों का और उनका गैप है। कुछ लोगों की वजह से ये इदारा थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी इदारे उसको सेटल करेंगे।